जय हिंद। आइए इस वीडियो में हम लोग रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया के बारे में समझेंगे। जब हमारे शरीर का कोई अंग किसी कारण से कट जाता है तो कुछ समय के बाद वहां पर ऑटोमेटिक रक्त निकलना बंद हो जाता है। इसी प्रक्रिया को रक्त का थक्का जमना कहते हैं। और यह प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, जो ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आता है कि रक्त का थक्का जमने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसे क्या कहते हैं। तो रक्त के थक्का जमने की जो क्रिया होता है उसको स्कंदन कहा जाता है, यानी क्लोटिंग कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में यानी इस स्कंदन के प्रोसेस को होने में, क्लोटिंग होने में, रक्त के थक्का जमने में लगभग 5 से 10 मिनट का समय लगता है। यह प्रक्रिया 4 चरणों में पूर्ण होता है। यानी कि हम लोग तो जानते हैं रक्त के थक्का जमने में प्लेटलेट्स भाग लेता है, लेकिन ये प्लेटलेट्स किस प्रकार से रक्त का थक्का जमाता है, तो यह 4 प्रक्रिया से रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो सबसे पहले थ्रोम्बोसाइट जो है वायु के संपर्क में आने से थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ का निर्माण करता है। और यह थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ और शरीर में उपस्थित कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन, इन तीनों के मिलने से थ्रोम्बिन नामक पदार्थ का निर्माण होता है। और फिर ये थ्रोम्बिन नामक पदार्थ एक और प्रोटीन के साथ अभिक्रिया करके, यानी कि फाइब्रिनोजिन प्रोटीन के साथ अभिक्रिया करके फाइब्रिन नामक पदार्थ बनाता है। और ये फाइब्रिन नामक पदार्थ जालीनुमा संरचना वाली होती है। और इसी जालीनुमा संरचना में जो है रुधिराणु, रुधिर के जो अणु होते हैं, ठोस कण होते हैं छोटे छोटे, डब्ल्यूबीसी हो गया, आरबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ये आके उसके जाली के अंदर फंस जाते हैं। और जिससे वह जो है जाम हो जाता है और उससे रक्त का स्राव होना बंद हो जाता है, और जिससे रक्त का थक्का जम जाता है। और इन चारों प्रक्रिया के द्वारा ही रक्त का थक्का जमता है। उसके अलावा हम लोगों को एग्जाम में जो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रक्त के थक्का बनाने में कौन कौन से कारक सहायक होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। अगर हमें पूछ ले कि रक्त के थक्का जमाने में रुधिराणु में से कौन सा अंग भाग लेता है, तो रुधिराणु का प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट रक्त का थक्का जमाता है। और विटामिन के रूप में विटामिन के, यानी इन सभी प्रोसेस को होने में विटामिन के का अहम रोल होता है। यानी अगर हमारे शरीर में विटामिन के पर्याप्त मात्रा में होगी तो रक्त का थक्का जमने में कोई समस्या नहीं होगा, आसानी से रक्त का थक्का जम जाएगा। इसीलिए विटामिन के को रक्त के थक्का जमाने के लिए सहायक विटामिन माना जाता है। और तत्व के रूप में कैल्शियम, जो कि रक्त के थक्का जमाने में भाग लेता है। और प्रोटीन के रूप में 2 प्रोटीन है जो रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है, जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन। ये दोनों प्रोटीन ही क्या करता है, रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। और उसके अलावा हम लोग ये भी समझते हैं कि जो हमारे शरीर में रक्त होता है वो क्यों नहीं जमता है। जब हमारे शरीर में रक्त रहता है तो रक्त को जमाने से रोकने के लिए जो कारक होता है, एंटी क्लोटिंग फैक्टर होता है, वो एक प्रोटीन होता है जिसका नाम हिपेरिन प्रोटीन होता है। और वह प्रोटीन जब हमारे शरीर में ब्लड रहता है तो हिपेरिन नामक प्रोटीन उस ब्लड को जमने से रोकता है। किंतु जब वही ब्लड शरीर से बाहर निकल आता है कटने की स्थिति में, तो वो जो है वायु के संपर्क में आने से हिपेरिन नामक प्रोटीन नष्ट हो जाता है, यानी मर जाता है, जिसके कारण सारे कारक मिलकर रक्त को थक्का जमा देते हैं, रक्त का थक्का जमा देते हैं। लेकिन जब तक ये हिपेरिन प्रोटीन शरीर के अंदर रहता है और जो है रक्त को थक्का जमने नहीं देता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि रक्त के किस प्रकार हमारे शरीर के अंदर थक्का जमते हैं।